देखिए अगले सवाल को हम आगे बढ़ते हैं। यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 62 है तो अगली 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए ऐसे सवाल बहुत सरल होते हैं और इन सवालों को हल करने के लिए आप ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप ये सोचें कि हम इसको सवाल हल करेंगे तो बहुत समय लेगा। देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना 62, हम 62 लिख, जो औसत दे रखा हम उसको लिख लेते हैं। और कितनी क्रमागत संख्या है 5। मैंने बताया था विषम संख्या होती तो उसमें बीच की संख्या उनका क्या होता है औसत होती है। तो 62 के इधर 2 संख्याएं लिख लेंगे वो क्रम लाइन से, और 62 के पहले 2 संख्याएं। तो 62 की अगली 2 संख्या क्या होगी आपकी 63 और एक 64 होगी। ठीक है, और 62 से पहले संख्या क्या होगी हमारी 61 और 60। तो ये हमारी 5 क्रमागत संख्याएँ हैं। ठीक है, अब इससे अगली वाली 5 क्रमागत संख्या क्या होंगी 64 के बाद क्या आएगा आपका 65, 66, 67, 68 और आपका 69 होगा। ठीक है, सॉरी, ये हमारी अगली 5 संख्याएं होंगी। अब मैंने बताया था अगर 5 क्रमागत संख्याएं होती तो उसमें जो बीच की संख्या होती है वही मेरा औसत होता है। तो बीच की संख्या होगी हमारे यहाँ पे 67, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 67। जो बीच की संख्या होगी हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी अगली 5 संख्याओं का औसत हमारा 67 होगा। क्लियर हुआ। अब अगला देखिए 6वां सवाल जो आ गया, मैं पहले भी करा चुका हूँ इस 6वें सवाल को। 4 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए नया औसत क्या होगा। 4 संख्याओं का औसत दे रखा 12 है, अब प्रत्येक संख्या में अगर मैं क्या घटाता हूँ 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो मैंने बताया था जो पुराना औसत होता है उसी में वो क्रिया कर देते हैं जितना जोड़ना घटाना होता है। पुराना औसत क्या हमारे पास 12, अब क्या करना उसमें संख्या में 2 घटाना तो औसत में 2 घटा दीजिए, तो नया औसत हमारा कितना मिलेगा 12 × 2 यानी 10। तो 6वें का उत्तर हो जाएगा हमारा ए पार्ट 10। और इसको देखिए हल भी करना है तो ऐसे हल करने क्या है 4 संख्याओं का औसत ये है, तो औसत बराबर क्या होता है योग बटे संख्याओं की संख्या। तो योग हम लिख लेते हैं, योग बटे संख्याएं की संख्या हमारी। अब देखिए योग औसत हमारा दे रखा 12, योग हम मान लेते हैं योग हमारा x है अगर, या योग ही मान लेते हैं, और संख्याएं हमारी दे रखी 4। तो योग इनका क्या आ जाएगा 12 × 4 = 48। तो 4 संख्याओं का योग कितना हुआ आपका 48। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में हम 2 घटाते हैं, अब चारों संख्या में 2 घटाएंगे तो पहली संख्या में 2 घटाएंगे, दूसरे में 2 घटाएंगे, तीसरे में 2 घटाएंगे, चौथे में 2 घटाएंगे। इस प्रकार से कितनी संख्या हम कितनी घटाना हो जाएगा हमारा 2 कितनी बार घटेगा 4 बार घटेगा, कितनी बार घटे 8 बार। तो 48 योग में कितना हो जाएगा आपका 8 घटा देंगे तो नया योग आ जाएगा हमारा आपका 40। तो नया योग कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। संख्याएँ कितनी हैं हमारे पास 4 ही हैं, औसत क्या होगा 40/4 यानी 10। तो देखिए सवाल वही है, हल करने के तरीके हैं। आप इस तरह के सवाल हल कर लीजिए। जब भी आपका औसत पूछने को पूछता है तो पुराने औसत में से जो आपकी संक्रिया के साथ करने को बोलता है, बोलेगा घटा दो तो कितना औसत आएगा, अगर हम जोड़ देते प्रत्येक संख्या पर कितना औसत आएगा, तो आप औसत में घटा जोड़ दीजिए, बस वही उत्तर हो जाएगा। जो क्रिया कह रहा है प्रत्येक संख्या के साथ करने के लिए वो आप क्रिया आपकी औसत के साथ कर देना, यानी पुराने औसत में हम उतना ही जोड़ देंगे उतना ही घटा देंगे तो नया औसत हमें मिल जाएगा। बहुत ही सरल सवाल है और इस सवाल की आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, बहुत ही सरल है। अब देखिए 7वां सवाल है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए बहुत सरल है। वैसे यहाँ क्या है, अगर प्रथम 5 पूछ रहा है तो अगर पहली संख्या 1 होगी, दूसरी हमारी 2 होगी, तीसरी 3 होगी, चौथी 4 होगी, पाँचवीं हमारी 5 होगी। ये 5 संख्याएं का औसत निकालना तो हम पाँचों को जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे कितना आएगा यहाँ से जोड़ 15 आएगा। संख्याएं कितनी हैं 5, तो 15/5, तो औसत कितना आ जाएगा आपका 3। ऑप्शन यहाँ गलत है सवाल का, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, यहाँ 3 होगा, तो इसका उत्तर क्या होगा औसत 3। अब देखिए औसत निकालने का आपका एक सूत्र भी होता है। अगर पूछता है 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है तो कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसका सूत्र होता है आपका n+1/2। n में यानी हमारी संख्याएं कितनी है उतनी संख्या है, n संख्या है, n हमारा संख्याओं की संख्या न यानी यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5 में 1 जोड़ेंगे और पूरे बटे में 2 कर देंगे, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, 6 में 2 बटे करेंगे आएगा आपका 3। देखिए उत्तर वही आया, 3 यहाँ से भी आया था। तो कभी भी प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना हो दे रखा हो ऐसे लगातार 5 प्राकृतिक संख्याओं का, 10 प्राकृतिक संख्याओं का, 20 प्राकृतिक संख्याओं का, तो देखिए मैं यहाँ पर करके आपको बता दे रहा हूँ। अगर 5 का पूछा तो आपका ऐसे हो जाएगा। अब मान लो लगातार 10 का पूछता है, अगला सवाल वही हमारा, चलो अगला सवाल तो ही 10 का पूछता है। 10 में क्या हो जाएगा n+1/2 के लिए करना पड़ेगा। n कितना है आपका 10, 10 में 1 जोड़ेंगे आपका 11,
तो 11/2, जब 11/2 को हल करेंगे तो दशमलव में आ जाएगा आपका उत्तर ये 5.5। ये देखिए 5.5 सी में आपका उत्तर दे रखा है। समझ में आया? तो यदि देखो इस सवाल को तो मैंने ऐसे बता दिया। अब लगातार 20 सवालों का अगर पूछता, लगातार 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है, ऐसे पूछेगा प्रथम 20, प्रथम 30, प्रथम 50, प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो प्रथम 20 का पूछेगा तो n क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। 20 में 1 जोड़ देंगे और बटे में 1 कर देंगे तो 21/2 आ जाएगा। जब 21 को हल करेंगे तो आपको 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 और दशमलव लग जाएगा आपका। ठीक है, 10.5 हो जाएगा। अब प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना होगा तो n 19 हो जाएगा। 19 धन 1/2, 19 धन 1 क्या होगा 20/2 यानी 10। तो ऐसे बहुत से सवाल आपके इस प्रकार से हल हो जाएंगे। तो ये छोटा सा सूत्र है, आप याद कर लीजिए कि जब भी आपका प्रश्न आए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल औसत क्या होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा इसको, ये याद करिएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर होता है n+1/2। ये क्या होता है हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना आएगा आपके यहाँ से। सूत्र होता है आपका n/1/2, जहाँ n क्या है हमारे संख्याओं की संख्या, कितनी प्राकृतिक संख्या है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है n+1/2। इसमें जितना भी आ जाएगा आपको, n की जगह 20 हो सकता है, n की जगह 25 हो सकता है, n की जगह 50 हो सकता है, n की जगह 100 हो सकता है, n की जगह 22, 23 कोई भी संख्या हो सकती है। और हमें इस सूत्र में मान रख देना, तो हमें n प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल हो गए। अगले कुछ सवालों के साथ फिर मैं अगले वीडियो में आपके साथ उपस्थित होऊंगा।